हर वो स्टूडेंट जो आईपीएम की प्रिपरेशन करना चाहता है और आईएम से डिग्री लेना चाहता है, एक सवाल उसके दिमाग में हमेशा गूंजता है, आखिर आईपीएम की फी भरे तो भरे कैसे? इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू गिव यू अ फैंटास्टिक आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्टिक टिल द एंड। हकीकत यह है कि आईपीएम की फी कैसे भरें सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर चार बड़े क्वेश्चंस आते हैं। इतनी ज्यादा फी है, किस तरीके से एक मिडिल क्लास का स्टूडेंट इस फी को पे करेगा? दूसरा, कोर्स की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर इतनी फी दे भी देते हैं तो जो आउटपुट हमें मिलता है, जो कोर्स की वैल्यू हमें मिलती है, वो इक्वल है कि नहीं? तीसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने फी तो इतनी भर दी, क्या हमें उतना अच्छा प्लेसमेंट मिल पाएगा या नहीं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइफ आफ्टर प्लेसमेंट्स, क्या वाकई में आईएम का टैग उतना इंपॉर्टेंट है? इतना पैसा देने के लायक है आईएम का टैग? इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, सो स्टिक टिल द एंड। आईपीएम की फी कैसे भरें, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले यह जान लेते हैं कि डिफरेंट आईएम्स की फी कितनी है। आज के टाइम में अगर आज के दौर की बात की जाए और आईएम इंदौर में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो मिनिमम आपको देना पड़ेगा 35.73 लाख। रोहतक की अगर बात की जाए तो यह अमाउंट है 30.51 लाख का। रांची इज चार्जिंग यू 31.23 लाख फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। सो ये जो भी फी कोट की गई है वो पूरे 5 सालों के लिए है। इनफैक्ट यहां पे थोड़ा सा चेंज ये भी आ सकता है कि आखिरी के 2 साल का जो फी उस टाइम पे रहेगा पीजी स्टूडेंट्स के लिए, उसके ही इक्वल रहने वाला है पांचों के पांचों आईएम्स में। जम्मू यहां पर बाकी आईएम्स से काफी कम फी चार्ज कर रहा है, इट इज 20.41 लाख। एंड जब बोध गया की बात की जाए इट इज 28.50 लाख। बट इंपॉर्टेंट है फी से भी ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं इस पर्टिकुलर साइड में। लुक इनटू दिस। सो वी हैव मेंशन्ड द एवरेज प्लेसमेंट जो इस पर्टिकुलर ईयर में हुए 100%। 5 साल बाद ये अमाउंट काफी बढ़ जाएगा। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करेंगे अभी, तो इन फिगर्स को भी अगर अपन देखते हैं तो आईएम इंदौर में आप सिर्फ 1.25 साल अगर लगभग काम करते हैं, आईएम इंदौर से पास आउट होने के बाद अगर आप सिर्फ 1.25 साल भी काम करते हैं तो पूरी की पूरी फी आपकी निकल आएगी। यही चीज अगर रोहतक और रांची में देखें तो हो सकता है यहां पर काम करने का पीरियड थोड़ा सा ज्यादा हो, लाइक 2 इयर्स एंड 2.5 इयर्स। जम्मू की बात की जाए तो यहां पर भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो यू विल हैव टू वर्क फॉर 2 to 2.5 इयर्स ऑफ टाइम, और बोध गया अराउंड 3 इयर्स ऑफ टाइम। अगर आप 3 साल तक काम करेंगे, यहां पर 1.25 साल तक काम करेंगे, तो जितनी फी आपने पे करी थी वो वापस आ जाएगी। ये मैं आपको मिनिमम फिगर बता रहा हूं क्योंकि डेफिनेटली एवरेज प्लेसमेंट हर आईएम का सुधर रहा है एंड आफ्टर 5 इयर्स इट्स गोइंग टू बी मच हायर देन दिस। तो ये जो नंबर ऑफ इयर्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे। इट्स गोइंग टू बी मच लेसर देन 1 ईयर ऑल्सो फॉर आईएम इंदौर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने पिछली स्लाइड में समझी कि जितने आईएम से उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फी का मसला तो अभी जस का तस है। उसको कैसे सॉल्व करें? उसको सॉल्व करने के लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी इंडिया की बैंकिंग इंडस्ट्री से, क्योंकि बैंक्स जितने भी हैं दे विल गिव यू पर्सनलाइज्ड एजुकेशन लोन्स फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू आईएम्स। अगर आप उनको जाकर अपना स्कोर कार्ड दिखाते हैं दैट यू आर सिलेक्टेड बाय वन ऑफ द आईएम्स, देन डेफिनेटली बहुत अच्छे एजुकेशन लोन्स आपको मिलने वाले हैं। इन लोन्स की खासियत ये रहती है कि मेजॉरिटी ऑफ लोन्स में आपको मोरेटोरियम पीरियड नहीं दिया जाएगा। सो व्हाट इज मोरेटोरियम पीरियड? बहुत सारे लोन्स में ऐसा होता है कि हमने मान लीजिए 25 to 30 लाख रुपीस अभी ले लिए और इसकी ईएमआई हमें 1 या 2 महीने में देनी पड़ सकती है, लेकिन इन एजुकेशन लोन्स को आपको रीपे तब तक नहीं करना पड़ेगा जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, मतलब 5 साल स्टडीज के। आफ्टर दैट 1 or 2 more years, जब तक आपका जॉब नहीं लग जाता। इतना मोरेटोरियम पीरियड बैंक्स आपको देते हैं, उसी के बाद आपकी ईएमआई चालू होती हैं। इंपॉर्टेंट एक और बात, मेजॉरिटी ऑफ लोन्स जो बैंक्स देती है उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी मांगती है बैंक्स, लेकिन अगर आप आईएम में सिलेक्ट होते हैं तो कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं। कोलेटरल सिक्योरिटी से मेरा मतलब यह है कि अगर बड़ा अमाउंट का लोन लिया 25 to 30 लाख, तो आपको सिक्योरिटी के एवज में अपने घर के कागजात रखने पड़ सकते हैं या प्लॉट के कागजात रखने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर इस एजुकेशन लोन की बात की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स कोई कोलेटरल नहीं ले रहे हैं। एक सबसे अच्छी बात, पेबैक पीरियड इन पर्टिकुलर लोन्स में 15 साल तक का होता है और
जब आप अपनी ईएमआई पे करना चालू कर देंगे तो इनकम टैक्स ने भी प्रोविजन दिया हुआ है आपको। इनकम टैक्स भी आपको रिबेट देता है अंडर सेक्शन 80E। तो वो बेनिफिट भी आपको जब आप ईएमआई देंगे तब मिलना चालू हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई गर्ल स्टूडेंट आईएम में एडमिशन लेना चाहती है तो उसको 0.5% का फर्दर इंटरेस्ट रेट पे कंसेशन दे देंगे बैंक्स, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स की स्कीम में गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशल चीजें दी हुई होती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये भी हो जाती है, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हम फिर भी लोअर मिडिल क्लास से, हमारे पास पैसा नहीं है, लोन ले ले तो हम क्या करें। और आईएम इंदौर में आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आप आगे क्या किया जाए। बैंक लोन्स के साथ साथ कुछ स्कीम्स चलती हैं जो आईएम चलाते हैं। इनफैक्ट आईएम इंदौर एक स्कीम चलाता है एनबीएफए। एक डिटेल्ड वीडियो हमने एनबीएफए के ऊपर पहले भी बनाया है, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाली हुई है। तो वहां पर एनबीएफए स्कीम के थ्रू आपका इंटरेस्ट एज वेल एज ईएमआई काफी हद तक फ्री हो जाएगा अगर आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो। सो सडनली यू कैन टेक एजुकेशन लोन्स फ्रॉम सम ऑफ द प्राइम बैंक्स ऑफ द कंट्री। आखिरी में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स की तरफ से जो ऑलरेडी एफ्लुएंट है, और वो ही हमसे पूछ सकते हैं सर आपने कहा कि बैंक्स एजुकेशन लोन देती हैं, 7 साल में जाकर उसकी रिपेमेंट चालू होती है, 6 साल बाद रिपेमेंट चालू होती है, तो क्या हमें भी एजुकेशन लोन लेना चाहिए? हमारे पेरेंट्स काफी एफ्लुएंट है, हमारे पास खूब सारा पैसा है। उन सारे स्टूडेंट्स को भी हम इस डायस से स्क्रीन के थ्रू ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि डेफिनेटली आपको भी एजुकेशन लोन लेना चाहिए। उसके पीछे 2-3 बड़े रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आपने एजुकेशन लोन लिया तो उसका ओनर्स आप पे आता है और पेरेंट्स के ऊपर नहीं। आप सेल्फ कैपेबल बनोगे एंड डेफिनेटली 5 सालों में जब आप स्टडी करेंगे तो अपनी बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि इस लोन को रिपेमेंट आपको करना है, बेस्ट से बेस्ट अपना दो ताकि बेस्ट से बेस्ट कंपनी में जाके आपका सिलेक्शन हो। खूब सारे स्टूडेंट्स जो एजुकेशन लोन लेते हैं और उनका रीपेमेंट चालू करते हैं आफ्टर देयर मोरेटोरियम पीरियड इज कंप्लीट, दे लर्न फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। उन्होंने अपने लिए एक एसेट क्रिएट किया है एजुकेशन के फॉर्म में, और नौकरी उन्होंने खुद अपने दम पे पाई है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं, तो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी क्रिएट करी उन्होंने खुद के लिए। साथ ही साथ एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आता है। सो व्हाट इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन? जब से आप ईएमआई देना चालू करते हो, हर महीने कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, ये आप सीखते हैं अगर आप रेगुलर ईएमआईज अपने अकाउंट से पे करेंगे तो। सो दिस वाज अ स्मॉल वीडियो बट अ वेरी यूजफुल वन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। आप लोग अगर आईपीएम की स्टडी करना चाहते हैं, टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए, बैंक्स के ऊपर डाल दीजिए। आफ्टर यू गेट अ जॉब, यू आर गोइंग टू रीपे द लोन। This was all from my side. Like this particular video if you have really liked it from the hearts. Subscribe Supergrads YouTube channel. Thank you.